सदस्य, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर और मेरे प्यारे ग्रामवासियों का स्वागत है। आज वर्तमान समय में हमारे पास गांव की 5 सबसे बड़ी चुनौतियां सामने आई हैं, जिस पर हम परिचर्चा करेंगे और उनका तत्काल समाधान निकालने का प्रयास भी करेंगे। सचिव जी, कार्यवाही शुरू करें। धन्यवाद सरपंच महोदया। पिछले बैठक के बाद भी हमारे गांव में जल और शिक्षा की स्थिति गंभीर बनी हुई है, तो सीधे चुनौतियों पर आते हैं। तो हमारी पहली चुनौती है जल और स्वच्छता, जिसमें जल का दूषित होना और अपर्याप्त आपूर्ति। तो मैं ग्राम पंचायत के सदस्यों से अनुरोध करती हूँ कि वे इस विषय पर अपनी बातें रखें। सरपंच जी, मैं आशा कार्यकर्ता होने के नाते इन सब बातों का रोज सामना करती हूँ। मैं सीधे स्वास्थ्य के आंकड़े बताती हूँ। पिछले महीने 50 से ज़्यादा बच्चे पेट की बीमारियों और टाइफाइड से पीड़ित थे। इसका सीधा कारण दूषित पानी है। हैंडपंप के पास गंदा पानी जमा हो रहा है और हम लोगों को समझा समझा कर थक गए हैं, लेकिन हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है। सरपंच महोदय, मैं वार्ड सदस्य हेल्थ एंड सैनिटेशन स्वास्थ्य कार्यकर्ता की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैंने खुद गांव के 30% घरों में जाकर देखा है, नालियां जाम है, पाइपलाइन बिछी तो हुई है, पर वहां से भी गंदा पानी रिस रहा है और ये स्वच्छता अभियान सिर्फ और सिर्फ कागजों पर ही रह गया है। ना ही इसे कोई गंभीरता से लेता है, ना ही कोई काम होता है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें वार्ड की जिम्मेदारी लेने में कठिनाई होगी। मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ महोदया। मुझे आंगनवाड़ी में कार्य करते हुए यह पाया गया है कि बच्चे लगातार अनुपस्थित रह रहे हैं या बीमार दिखाई दे रहे हैं, जिनकी वजह है दूषित पानी। बच्चों का पोषण स्तर पहले से ही कम है और यह दूषित पानी उन्हें और कमजोर कर रहा है। तो महोदया, हम सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे लें जब बुनियादी स्वास्थ्य ही खतरे में हो? मैं एक बुजुर्ग विधवा प्रतिनिधि कर ओर से सरपंच महोदया के बताए चाहूँ कि पानी का सप्लाई इतनी कम हो जाए कि हमें मन के 3-3 दिन तक इंतजार करे पड़ेला। टैंकर आवेल हा तो भी तो रहीस मन कर घर में जावेल हा। बुढ़ात काल में हमें मन कहाँ धक्का खाए जाओ। पानी ही तो जीवन का स्रोत है, हमर मन से तो एहो छिन जाई है। अब तोहरे मन ही कोनो उपाय करा। अरे अरे, शांत काकी शांत, मोह जानत हो, मामला गंभीर है। सहायक सचिव, तुरंत आप गांव के 4 स्थानों से पानी के नमूने को इकट्ठा करिए और जांच हेतु जिला मुख्यालय भेजें। जी सरपंच जी। हेल्थ एंड सैनिटेशन वार्ड मेंबर, आपको निर्देशित किया जाता है कि 24 घंटे के अंतर्गत आप एक नाली सफाई दल तैयार करें और उसे काम पर लगाएं। हम मनरेगा के तहत तुरंत लीकेज ठीक करने का काम भी शुरू करेंगे। और हमारी परिचर्चा की दूसरी चुनौती है गांव के स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी, जिससे उनकी घटती गुणवत्ता। तो मैं ग्राम पंचायत के सदस्यों से आग्रह करती हूं कि वे इस विषय पर अपना सवाल उठाएं। सरपंच महोदया, मैं पिछले 3 सालों से देख रहा हूँ कि ग्राम में कि विज्ञान और गणित के शिक्षक का पद खाली है। एक शिक्षक को 3 कक्षाएं संभालनी पड़ती है। हम बच्चों को केवल बैठा पा रहे हैं, लेकिन पढ़ा नहीं पा रहे हैं। एवं गांव के 80% बच्चे 5वीं के स्तर का गणित हल करने में असमर्थ हैं। महोदया, मैं एक अभिभावक प्रतिनिधि होने के नाते आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं जब भी अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचती हूँ तो मुझे केवल और केवल अंधकार ही दिखाई देता है। ये केवल शिक्षकों की कमी और लापरवाही के कारण हो रहा है। हमारे बच्चे मूलभूत शिक्षा तक से वंचित हैं। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग्स तो होती हैं, हम बाकायदा जाकर उन बैठकों में शामिल भी होते हैं, मगर वो मीटिंग्स केवल और केवल चाय और पानी पर ही खत्म हो जाती हैं। हमारी समस्याओं का समाधान कभी निकाला ही नहीं जाता। अब आप ही बताइए, मैं ऐसे में कैसे शांत बैठूं? मुझे दिन रात मेरे बच्चों के भविष्य की चिंता सताती है। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम उन्हें शहर ले जाकर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाएं। माननीय सरपंच महोदया और यहाँ उपस्थित सभी मेरे ग्राम पंचायत के साथियों, मैं शिक्षा प्रतिनिधि आप सभी को सूचित करना चाहती हूँ कि इस बात की गंभीरता को देखते हुए मैंने न जाने कितनी बार शिक्षा विभाग को पत्र लिखा होगा, पर एक पर भी सुनवाई नहीं हुई।
ना ही कोई समाधान निकला। और जब तक सरकार इस बात पर ध्यान देगी तब तक कितने ही बच्चों का साल पहले ही बर्बाद हो चुका होगा। हमारे गांव में ऐसे कई युवा हैं जो पढ़े लिखे तो हैं पर बेरोजगार हैं। मेरा ये सुझाव है कि क्यों ना उन युवाओं को ही पंचायत अपने फंड में से ही वेतन दे और उन्हें अस्थायी शिक्षक के रूप में नियुक्त करे। इससे कितने ही बच्चों का साल बचेगा और पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। जी, यह एक शानदार सुझाव है। वार्ड मेंबर एजुकेशन, आप कल ही स्थानीय युवाओं के इंटरव्यू आयोजित करें। पंचायत 2 अस्थायी शिक्षकों को जल्द से जल्द नियुक्त करने की कोशिश करेगी और पंचायत फंड से वेतन भी दिया जाएगा उन्हें। हम हर बच्चे की प्रगति रिपोर्ट भी देखेंगे। और बहन जी, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप अभिभावकों को और बच्चों को पढ़ाई के प्रति प्रोत्साहित करें, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती। और तीसरी चुनौती है युवाओं में बेरोजगारी और कृषि में संकट। तो मैं ग्राम पंचायत के सदस्यों से आग्रह करती हूँ कि वे इस विषय पर अपना सवाल उठाएं। सरपंच मैडम, मनरेगा से गांव के 50% मजदूरों को ही साल में 100 दिन की मजदूरी मिल पा रही है, जिसमें एक दिन की मजदूरी 261 रुपये है। केवल मजदूरी से ही गांव का विकास नहीं हो पाएगा। हमारे पास युवाओं को रोजगारी देने के लिए कोई कौशल विकास कार्यक्रम नहीं है। मनरेगा का रोजगार अपर्याप्त है। हमें स्थायी आजीविका चाहिए। महोदय, मैं डेटा एंट्री ऑपरेटर आपकी सहमति से ग्राम पंचायत के सदस्यों के कुछ आंकड़े शेयर करना चाहता हूँ। जी बताइए। मैं आंकड़ों को दर्ज करता हूँ और यह करते हुए मैंने पाया है कि पिछले 1 वर्ष में 40% युवा गांव छोड़कर शहर गए हैं। तो इस विषय में मेरा यह सुझाव है कि अगर हमें कंप्यूटर प्रशिक्षण या डिजिटल कौशल दिया जाए तो जो युवा ये काम शहर जाकर कर रहे हैं वे वही काम गांव में रहकर कर सकते हैं। हमें आधुनिक कौशल की ज़रूरत है। मैं कृषि सहायक किसानों को आधुनिक बीज, सिंचाई तकनीक और मिट्टी की जांच की ज़रूरत है। पुरानी तकनीक से खेती करने के कारण उत्पादन कम पड़ रहा है। हमें मौसम की सटीक जानकारी और सरकारी योजनाओं तक पहुंच चाहिए। सरपंच महोदया, कृषि सहायक की बात सच है। मैं तो किसान हूँ। फसल खराब होने पर हमें कोई मुआवजा नहीं मिलता। साहूकारों का कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तो हमें खेती करने में भी डर लगता है। कोई गारंटी होनी चाहिए कि हमारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। सरपंच महोदया, मैं स्वयं सहायक समूह की सदस्य हूं और मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारे स्वयं सहायता समूह ने बांस पर हस्तकला का कार्य शुरू कर दिया है, पर हमें बाज़ारों में जगह ही नहीं मिलती है। तो हम चाहते हैं कि हमें शहर के बाज़ारों से जुड़ने में मदद मिले। अगर हमें सही प्रशिक्षण और लोन मिले तो हो सकता है हम 10-15 और महिलाओं को रोज़गार दे सकें। रोजगार सहायक और डेटा एंट्री ऑपरेटर, आप दोनों मिलकर अगले चंद दिनों में एक कौशल विकास केंद्र का प्रस्ताव लाएंगे। कृषि सहायक, आप किसानों के लिए एक मिट्टी जांच शिविर लगाएं। एसएचजी मेंबर को पंचायत बाजार से जोड़ने के लिए अगले मेले में एक स्टॉल की व्यवस्था करेगी और बिना शुरुआती ब्याज के लोन भी देगी। और आज की परिचर्चा के लिए हमारी चौथी चुनौती है पर्यावरण का पतन और सामुदायिक विकास की कमी। तो मैं ग्राम पंचायत के सदस्यों से निवेदन करती हूँ कि वे इस मुद्दे पर अपनी बातें रखें। मैं वातावरण वार्ड सदस्य सरपंच जी को बताना चाहती हूँ कि मैंने ये पाया है और आपने भी ये देखा होगा कि गांव में धुआं और कचरा बढ़ता जा रहा है। लोग बहुत ज़्यादा ही प्लास्टिक जलाने लगे हैं। हमारा गांव पहले हरा भरा था, अब हर जगह गंदगी ही गंदगी दिखाई देती है। तो इस कारण मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हमें बड़े पैमाने में पौधारोपण और कचरा प्रबंधन की सख्त ज़रूरत है। सरपंच महोदया, मैं वार्ड मेंबर खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम से जुड़े होने से मैं ऐसी समस्याओं से रोज ही परिचित होता हूँ। हमारे गांव में खेलने के लिए मैदान नहीं है। हम युवाओं को जरूरी सामान तो दे रहे हैं, पर मैदान न होने के कारण वो खेल नहीं पा रहे हैं। हमारा सामुदायिक भवन भी टूट चुका है, इसीलिए कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी नहीं हो पाता।
युवाओं को अपने कला को प्रकाशित करने के लिए कोई मंच नहीं मिलता, इसीलिए वो अपनी कला को प्रकाशित नहीं कर सकते। और ऐसे ही अगर चलता रहा तो वह जल्दी ही नशा जैसे गलत आदतों में पड़ सकते हैं। एक गैर सरकारी संगठन की कार्यकर्ती होने के नाते मैं यह कह सकती हूँ कि गांव में जागरूकता की बहुत कमी है। हम महिला सशक्तिकरण और बच्चों के अधिकारों को लेकर काम करना तो चाहते हैं, पर हमें पंचायत से कभी कोई मदद ही नहीं मिलती। हमने इन समस्याओं को लेकर पंचायत को कई बार पत्र लिखे, लेकिन हमें किसी का कोई जवाब नहीं आया। अब आप ही बता दीजिए कि हम क्या करें। मैं स्वयं सहायक समूह की एक सदस्य हूँ और स्कूल के मध्याह्न भोजन की व्यवस्था से भी जुड़ी हुई हूँ। मैंने अक्सर देखा है मध्याह्न भोजन की क्वालिटी पर बहुत सवाल उठते हैं। हम लोग बहुत मेहनत से अपना काम करते हैं, लेकिन रसोई घर इतना टूटा फूटा है। पानी की भी बहुत समस्या है। पानी लेने के लिए हम लोग को इतना दूर जाना पड़ता है, उसी में हम लोग का आधा से ज़्यादा समय तो निकल जाता है। खाना बनाने तक के लिए पर्याप्त समय तक नहीं मिलता हम लोगों को। बर्तन मांजने के लिए मंजनी भी नहीं मिलता है। साफ सफाई करने के लिए ना फिनाइल मिलता है ना कुछ मिलता है। ऐसे में हम लोग अपना काम कैसे करें? मैं सरपंच महोदया से आग्रह करती हूँ कि हमारी समस्या का कुछ समाधान करें, जिससे बच्चे अच्छा भोजन करें और अच्छा पढ़ें। सहायक सचिव, यह हमें कैसी शिकायतें सुनने में आ रही हैं? आप इन्हें जरूरी सामग्री क्यों प्राप्त नहीं करा रहे हैं? मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप आज ही उन्हें झाड़ू, मांजनी इत्यादि ज़रूरी सामान उपलब्ध कराएं। जी सरपंच जी, ये हो जाएगा, लेकिन ये सभी समस्याएं आपस में जुड़ी हुई हैं। मेरा सुझाव है कि इन सभी प्रस्तावों को एक समेकित ग्राम विकास योजना के तहत लाया जाए। हम अलग अलग नहीं, साथ काम करेंगे। सहायक सचिव का सुझाव तो सर्वोत्तम है। मैं आज ही समेकित ग्राम विकास समिति की घोषणा करती हूँ। एनवायरनमेंट वार्ड मेंबर और स्पोर्ट्स वार्ड मेंबर, आप दोनों मिलकर सामुदायिक भवन की मरम्मत एवं पौधारोपण का प्रस्ताव 7 दिन में लाएंगे। एनजीओ को पूरा सहयोग मिलेगा। गांव का हर सदस्य, चाहे वह शिक्षक हो, किसान हो या एसएचजी मेंबर, आज से निगरानी समिति का सदस्य है। अब से जो हुआ सो हुआ। आज से कोई बहाना नहीं चलेगा। आज से गांव का विकास न केवल कागजों पर ही दिखेगा, बल्कि जमीन पर भी। तो आज की हमारी अंतिम चुनौती है पुश्तैनी जमीन का अधिग्रहण और विस्थापन की चुनौती। तो मैं ग्राम पंचायत के सदस्यों से आग्रह करती हूँ कि वे इस मुद्दे पर अपना सवाल उठाएं। सरपंच महोदया, हमें जानकारी मिली है कि सरकार एक खनन परियोजना के लिए गांव के उत्तरी भाग में रहने वाले हमारे जनजातीय भाइयों और बहनों की पुश्तैनी जमीन का अधिग्रहण करने वाली है। हम जनजातियों के लिए जल, जंगल और जमीन का मामला बड़ा संवेदनशील होता है। हमारी पुश्तैनी जमीन से हमारा संवेगात्मक रिश्ता है। इन चीज़ों से हमारा खानदानिक भावनात्मक जुड़ाव है। अतः मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि क्या यह अधिग्रहण पंचायत उपवन विस्तार और वन अधिकार अधिनियम, इन दोनों कानूनों के तहत पंचायत की मर्जी से हो रहा है क्या? हम बहन जी की बात से सहमत हैं। हम किसान, चाहे हम किसी भी जाति के हों, हम जमीन का दर्द बेहतर समझते हैं। हम जनजातीय लोगों के लिए उनकी जमीन सिर्फ खेती नहीं, बल्कि उनका पूरा जीवन और धर्म है। हमें उनके पक्ष में खड़ा होना होगा। हमें उनके अधिग्रहण से पहले उनके विस्थापन और उचित पुनर्वास की गारंटी कौन देगा? मैं अपने बड़े किसान भाई की बात से सहमत हूँ। मैं उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे ये कहना चाहती हूँ महोदया कि हमारे गांव में कितने ही ऐसे युवा हैं जो बेरोज़गार हैं, पढ़े लिखे हैं मगर बेरोज़गार हैं। तो क्यों ना उन्हें ही अस्थायी शिक्षक के रूप में पंचायत स्वीकार करे, जिससे बच्चों को अच्छी शिक्षा भी मिलेगी और इन्हें काम भी मिलेगा। और मुझे यह भी लगता है कि अगर इन्हें विस्थापित किया जा रहा है तो इन्हें सिर्फ मुआवजे देकर ही क्यों, इन्हें रोज़गार और कौशल प्रशिक्षण भी देना चाहिए ताकि वे इस नई बदलती शहर में रह सकें। मुद्दा बहुत ही संवेदनशील है। हमने जिला अधिकारी को कानूनी पहलू पर एक ज्ञापन भेजा था।
उन्होंने मुआवजे के तौर पर एक मुश्त राशि का प्रस्ताव दिया है, लेकिन पुनर्वास की ठोस योजना अभी तक स्पष्ट नहीं है। मैं उप सचिव जी के स्पष्टीकरण से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। ये तो कोई समाधान नहीं हुआ, बल्कि समस्या को टालना हुआ। पुनर्वास के नाम पर हम उन्हें दूर दराज के इलाकों में तो नहीं फेंक सकते ना। अगर उनकी जमीन ली भी जा रही है तो उनके बच्चों की शिक्षा का क्या, उसकी तो पूरी गारंटी होनी चाहिए। आसपास स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और अन्य बुनियादी सुविधाएं, हम उनके जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, ना ही कोई सौदा होने देंगे। देखिए, मैं आप लोगों की समस्या को समझ सकती हूँ। मैं अपने किसान भाई के दर्द को भी समझ सकती हूँ। यह चुनौती हमारे पूरे गांव के सम्मान की कसौटी है। मैं स्पष्ट करती हूँ कि ग्राम सभा की अनुमति और हमारे जनजातीय भाइयों एवं बहनों की पूर्ण संतुष्टि के बिना कोई भी जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। मैं आज ही 5 सदस्यों की समिति बनाती हूँ, जो जनजातीय अधिकार समिति के नाम से जानी जाएगी, जिसमें NGO वर्कर, युवा प्रतिनिधि, किसान प्रतिनिधि, वार्ड मेंबर एजुकेशन और पंचायत की ओर से सहायक सचिव शामिल होंगे। यह समिति कल जिला मुख्यालय जाएगी। हम सर्वश्रेष्ठ पुनरावास पैकेज की मांग करेंगे, जिसमें न केवल ज़मीन के बदले ज़मीन, बल्कि स्थायी सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता भी शामिल होगी। मैं व्यक्तिगत रूप से उनके साथ खड़ी रहूँगी। देखिए, मैं आप लोगों की पुकार से ही यहाँ आई हूँ और आप लोग का भला किए बिना नहीं जाऊँगी। किसी को और कोई समस्या है तो बताइए, या फिर हम इस सभा को यहीं पे समाप्त करते हैं। हाँ महोदय, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले हमारे गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति का तबीयत खराब हो गया था, मगर सड़क खराब होने के कारण हमारे गांव में कोई एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई, जिसके कारण हमें पैदल ही वहां जाना पड़ा। हाँ, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने कुछ समय पहले ही एक स्कूटी खरीदी थी, जो कि सड़क खराब होने के कारण वो 4 दिनों में ही खराब हो गई। तो महोदय, आप इसके संदर्भ में क्या कहना चाहती हैं? देखिए, जो पुराने सरपंच थे। सरपंच जी, आप पुराने सरपंच के बारे में कहिए ही मत। आप क्या करेंगी, कब करेंगी, बस इसकी तिथि बताइए। और हम यहाँ पुराने सरपंच के बारे में सुनने के लिए नहीं खड़े हैं। देखिए, थोड़ा धैर्य बना के रखिए। यहाँ हम समस्या का समाधान निकालने के लिए ही बैठे हैं। इस तरह से आप झगड़ेंगे तो कोई समाधान नहीं निकल पाएगा। आप इनकी बात तो सुनिए। हाँ, सुनते हैं। देखिए, तो मैं ये कह रही थी कि जो हमारे पुराने सरपंच हैं, उन्होंने एस्टीमेट दिया ही नहीं था। इस कारण पैसा भी नहीं आ पाया और सड़क भी नहीं बना। पर चिंता करने की बात नहीं है, मैंने अब एस्टीमेट दे दिया है, पैसा भी जल्दी आ जाएगा और सड़क निर्माण का कार्य भी शुरू हो जाएगा। सहायक डेटा एंट्री ऑपरेटर जो आज की सभा की समाधान हुए हैं, उसकी सूची दीजिए। ठीक है, तो आज की इस ग्राम सभा में जो प्रमुख समाधान हेतु प्रस्ताव आए हैं, मैं उन्हें एक बार पुनः आप सभी के साथ दोहरा रही हूँ। जैसे नाली सफाई दल का निर्माण, अस्थायी शिक्षकों की उपलब्धता, कौशल विकास केंद्र प्रस्ताव या SHG मेंबर को बाजार से जोड़ने का प्रस्ताव, पौधारोपण व सामुदायिक भवन के सुधार का प्रस्ताव एवं समेकित ग्राम विकास समिति के निर्माण का प्रस्ताव, जनजातीय अधिकार समिति का प्रस्ताव। पारित प्रस्ताव हेतु जिन सदस्यों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, वह अपना कार्य अतिशीघ्र प्रारंभ करें और क्रियान्वयन प्रतिवेदन पंचायत में जमा करेंगे। ग्राम सभा की अगली बैठक में इसकी समीक्षा करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि हम सभी मिलकर अपने इस गांव को एक आदर्श गांव के रूप में प्रतिष्ठित करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। हमारा गांव अब समेकित ग्राम विकास और जनजातीय अधिकार समिति के नेतृत्व से काम करेगा। आज की इस सभा में उपस्थित सरपंच महोदया, उप सरपंच, उप सचिव, डाटा एंट्री ऑपरेटर, सभी प्रतिनिधि, वार्ड सदस्य, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं ग्राम के सभी
जनों का मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि वे उन्होंने अपना मूल्यवान समय निकाल कर इस बैठक को सफल बनाया। और अंत में मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद करती हूँ तथा जय हिंद ग्राम सभा यहाँ समाप्त होती है।